गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में बाइनोमियल थ्योरम के कुछ एक्सपेंशंस को हमने सोल्व किया था, कुछ बाइनोमियल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस की थी। और अब आज मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बाइनोमियल थ्योरम पर डिपेंड है, तो उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। यानी जो हमारा चैप्टर नंबर ये 8th है, 8.1 एक्सरसाइज है जो हमारी 8.1 जो हमारी एक्सरसाइज है, उसमें कुछ एक क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो उन पर हम बात करेंगे, उनको सोल्व करेंगे। तो देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन ये है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। हमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना है, इस बाइनोमियल थ्योरम को हमें यूज करना है और हमें एक्सपेंशन बताना होगा यहाँ पे कि a प्लस बी होल पावर 6 माइनस a माइनस बी होल पावर 6, इसको हमें यूज करना है। इसको हमें यूज करना है, यूजिंग a प्लस बी होल पावर 6 माइनस a माइनस बी होल पावर 6। हमें वैल्यू निकालनी होगी इसको यूज करके। पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और फिर इसको यूज करने के बाद हमें फाइंड आउट करना होगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 होल पावर 6, और यहां पे हमारे पास है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 होल पावर 6। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये एक एक्सपेंशन दिया है कि a प्लस बी होल पावर 6 माइनस a माइनस बी होल पावर 6। इन दोनों की हेल्प लेके हमें और इस पार्ट को हमें सोल्व करना है। इस तरह के हमारे पास कई क्वेश्चन हैं जिनके अंदर यहाँ पे और यहाँ पे सेम पावर दी गई है, दोनों में सेम इंडेक्स लिखा हुआ है और बीच में प्लस या माइनस का रिलेशन होगा। यहाँ प्लस यहाँ माइनस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, लेकिन मोस्टली आपके पास यहाँ पॉजिटिव का साइन या नेगेटिव का साइन ही आएगा। तो इसको करने का तरीका क्या है, देखिए करने का तरीका ये है, अपना वर्किंग रूल ये होगा कि पहले आपको ये जो दोनों वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज को सोल्व करना है, इन दोनों के एक्सपेंशन बनाने होंगे और फिर उसको सोल्व करेंगे और उनके बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में हम इनका यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इन दोनों के एक्सपेंशन को हम सोल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, देखिए एक्सपेंशन हमारे पास a प्लस बी होल पावर 6 है, तो बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से हम यहाँ पे a प्लस बी होल पावर 6 को सोल्व करेंगे। तो जैसा कि हमने पीछे सीखा है, बाइनोमियल थ्योरम में हमने पढ़ा है कि हमारा जो एक्सपेंशन होता है वो C0 से स्टार्ट होगा, तो हमें यहां लिखना पड़ेगा 6C0। अब फर्स्ट टर्म यानी पहला कंपोनेंट, पहले कंपोनेंट की जो पावर है वो सबसे ज्यादा और दूसरे कंपोनेंट की पावर है वो सबसे कम रहेगी, प्लस फिर 6C1 हो जाएगा। पहले कंपोनेंट की पावर कम हो जाएगी और दूसरे कंपोनेंट की पावर बढ़ती चली जाएगी। यानी यहाँ पे a की पावर 6 है, अब a की पावर 5 होगी, एक पावर कम होगी। यहाँ पे b की पावर 0 थी, अब b की पावर एक पावर बढ़ गई यहाँ पे। तो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे a की जो पावर है वो तो कम होती जाएगी और जो b की पावर है वो बढ़ती चली जाएगी। प्लस 6C2 a टू दी पावर 4 और b स्क्वायर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई के साइन है यहाँ पे। इसके बाद में प्लस 6C3 a क्यूब और b क्यूब हो जाएगा, a की पावर कम होगी और b की पावर बढ़ती जाएगी। प्लस 6C4 a टू दी पावर 2 और b टू दी पावर 4 हो गया, प्लस 6C5 a टू दी पावर 1 b टू दी पावर 5 और लास्ट हमारा 6C6 होगा। जब आपके पास यहाँ पे दोनों वैल्यू समान हो जाती हैं, यानी कि ये आपकी होल पावर 6 दे रखी है, ये इंडेक्स होता है, तो जब ये इंडेक्स दोनों जगह पे इक्वल हो जाते हैं तो आपके पास लास्ट स्टेप बनता है, यहाँ a की पावर 0 और b की पावर क्या बन जाएगी, हाईएस्ट पावर 6 हो जाएगी। ये आपकी लास्ट टर्म होगी। अब इनको हम सोल्व करेंगे यहां से, और सोल्व करने के अलावा चाहे आप पहले a माइनस बी होल पावर 6 है इसको एक्सपेंड कर लो और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहां से। ठीक है, ध्यान से देखिए, a माइनस बी होल पावर 6 है, मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं पहले, कितना आता है a माइनस बी होल पावर 6 को यहाँ पे एक्सपेंड करूंगा, इसके नीचे एक्सपेंड कर देता हूं, तो ये आ जाएगा a माइनस बी होल पावर 6।
देखिए जो हमारा पिछला ये एक्सपेंशन था a प्लस बी होल पावर 6 और a माइनस बी होल पावर 6, इन दोनों में केवल नेगेटिव का ये डिफरेंस है, माइनस का अंतर है। तो प्यारे बच्चों ये जो माइनस का डिफरेंस है इससे हमारे पास एक्सपेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा, एक्सपेंशन में इतना फर्क पड़ेगा कि एक टर्म पॉजिटिव की हो जाएगी और दूसरी टर्म हमारे पास है नेगेटिव की। जैसा कि हमने यहां देखा कि सारी की सारी टर्म पॉजिटिव की है, हर एक टर्म पॉजिटिव की होती है। अब यहाँ पे a माइनस बी का अगर आप एक्सपेंशन करोगे तो पहली टर्म पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, फिर नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो माइनस का है ये b के साथ दिया जाता है और यहाँ माइनस बी की पावर 0 लिखी जाएगी, यहाँ माइनस बी की पावर 1, यहाँ माइनस बी का स्क्वायर। तो जहां जहां पे इवन पावर होंगी वहां पे पॉजिटिव साइन हो जाएगा और जहां जहां पे ऑड पावर होंगी वहां पे नेगेटिव साइन होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, देखिए इंडेक्स इसका भी 6 है और इसका भी 6 है, इंडेक्स समान मिलेगा आपको यहाँ पे। इस तरह का जो पैटर्न जो मैं आज करवाने जा रहा हूं आपको, इस पैटर्न में सभी में इंडेक्स है वो समान है, हर जगह पे वैल्यू समान होगी। या तो पावर 6 मिलेंगे आपको, या पावर 5 मिलेंगी, या पावर 8 मिलेंगी, या पावर 7 मिलेंगी, हर जगह पे इंडेक्स आपको समान मिलेगा और तभी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह के पैटर्न को। अब यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो आपकी यही आ जाएगी 6c0 a टू दी पावर 6 गुणा b टू दी पावर 0। अगले टर्म में नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा हमें। क्यों लेना पड़ेगा नेगेटिव? क्योंकि यहाँ पे अगर आप करोगे ऐसे तो 6c1 a टू दी पावर 5, यहाँ पर माइनस b की पावर 1 लिखा जाएगा। ये माइनस मैंने यहाँ लगाने की बजाय और यहाँ डायरेक्ट पहले ही लगा दिया, इस बात को ध्यान रखिए। फिर अगली टर्म प्लस हो जाएगी आपकी 6c2 a टू दी पावर 4 b स्क्वायर। इससे अगले फिर माइनस हो जाएगी 6c3 a क्यूब और b क्यूब हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा ये माइनस तो ये प्लस 6c4 a स्क्वायर और b टू दी पावर 4 माइनस 6c5 और यहाँ पे a और b की पावर 5 और प्लस में 6c6 और यहाँ पे b की पावर भी 6 आ जाएंगी। अब आपके पास ये दोनों एक्सपेंशन आ चुके हैं। जब दोनों एक्सपेंशन आ चुके हैं तो हमें अब इनको माइनस, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है तो अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास निशान चेंज हो जाएंगे कुछ एक टर्म्स के। जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए घटाएंगे इन दोनों को तो यहाँ पे देखिए इसका साइन प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये भी प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। सब्ट्रैक्ट करने पे हमें निशान चेंज करने पड़ते हैं। अब इसके बाद में देखिए ये वाली टर्म है ये एज इट इज आपके पास बिल्कुल ऐसे कैसे बनी हुई है, लेकिन यहाँ प्लस का साइन है और इसके साथ माइनस का, तो ये इससे कैंसिल होगी। इसी तरह से देखिए यहाँ प्लस ये कैंसिल नहीं होंगी, ये माइनस ये प्लस ये भी कैंसिल होगी, ऐसे ही लास्ट टर्म ये भी कैंसिल होगी। अब आपके पास जो दो टर्म बचे ये भी कैंसिल हो जाएंगी। जो टर्म बच जाएंगी वो टर्म हमें लिखनी है। कौन कौन सी टर्म बच गई ये देखिए। एक तो आपके पास ये बच गया 6c1, ये वाली टर्म बच गई और ये भी प्लस का ही है 6c1। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक फॉर्मूला बताया गया था, आपको शायद याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इस फॉर्मूले के बारे में कि NCN और NC0 ये दोनों के दोनों किसके बराबर होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। NCN और NC0 ये 1 के इक्वल होते हैं। और एक फॉर्मूला ये बताया था मैंने कि NC1 होता है वो N के बराबर होता है। तो ये दो फॉर्मूले हमने पीछे लिखवाए भी थे आपको, जिस भी विद्यार्थी ने नहीं लिखे हैं वो प्लीज इन दोनों के दोनों फॉर्मूलों को नोट करें और याद रखें इनको। अगर कहीं पे भी हमारे पास NCN आ जाए, यानी कि जब ये दोनों वैल्यू समान हो और विद कॉम्बिनेशन का रिलेशन आया हुआ हो और NC0 हो तो ये 1 के इक्वल होता है। हमें यहाँ पे सोल्व करके देखने की जरूरत नहीं होती है। सोल्व करने का मतलब हम फैक्टोरियल से सोल्व करते हैं, उस तरीके से सोल्व करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और ना ही NC1 को सोल्व करने की जरूरत है। यहां पर जो इंडेक्स होगा वही आ जाता है, यहाँ पे 1 होना चाहिए बस नीचे। तो इसको देखते हुए मैं आगे चलता हूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, देखिए यहां आपके पास है 6c1 और ये भी है 6c1। तो 6c1 आपका क्या हो जाएगा, 6c1 हो गया 6 के इक्वल, यहां पे भी 6c1 ये भी हो गया 6 के इक्वल, ठीक है। तो
तो ये बन गया 6 a की पावर 5 b, ये भी 6 a की पावर 5 b। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट बनेगा, आपके पास रिजल्ट बनेगा 6 + 6 12 और a की पावर 5 b हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चले। अब ये आ गया 6c3 और ये भी 6c3, इन दोनों को अब हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो यहाँ पे हम 6c3 को सोल्व करेंगे और सोल्व करने का एक आपको फॉर्मूला बताया गया था जो कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था, NCR। ये फॉर्मूला था फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। ये फॉर्मूला आपको बताया गया था यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम 6c3 को सोल्व करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 6c3 आपके पास आया हुआ है, तो इसके लिए आपको ना ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इसी के अनुसार हम इसको बता पाएंगे कि 6c3 की वैल्यू क्या हो पाती है, क्या आ पाती है हमारे पास। तो 6c3 की वैल्यू यहां से सोल्व करने पे क्या मिलेगी, देखिए हम रफली करके देख लेते हैं। यहां पे बता देता हूं 6c3 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, देखिए 6c3, इसको मैं सोल्व करता हूं तो देखिए ये तो आपका हो जाएगा n और ये आपका हो जाएगा r। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। n की वैल्यू कितनी होगी 6, r की वैल्यू 3, तो फैक्टोरियल 6 आ जाएगा ऊपर, तो नीचे फैक्टोरियल 3 आ जाएगा और फिर 6 में से 3 घटाएंगे तो फैक्टोरियल 3। इसका मतलब ये क्या बन गया यहाँ पे 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। फैक्टोरियल 6 का मतलब 1 से लेकर 6 तक गुणा होगा कंटिन्यू, तो यहाँ पे नीचे फैक्टोरियल 3 है, इसका मतलब कंटिन्यू मल्टीप्लीकेशन 1 तक। इसके बाद में हम आगे चलेंगे तो यहाँ पे भी कंटिन्यू मल्टीप्लीकेशन 3 2 1 तक, तो 3 2 1 तो इससे कैंसिल हो गया और यहाँ 3 2 6 से 6 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 5 और 4 बच गया, यानी कि 5 4 जा 20 आपके पास आ गया 20। तो रिजल्ट यहां से आ जाएगा 20 20 दोनों में 20 20 आ जाएगा आपके पास। यहां पर ये 20 हो गया और ये भी 20 हो गया और ये क्यूब बी क्यूब ए क्यूब बी क्यूब, तो 20 और 20 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ए क्यूब इंटू में बी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और एट लास्ट ये कैंसिल हो गए थे हमारे पास, अब ये बच गया 6c5 और 6c5। इसकी वैल्यू भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो यहां पर डायरेक्ट, यानी कि इसका फॉर्मूला मैं बताना चाहूंगा 6cn-1, ये भी आपका n के ही बराबर होता है, ये भी आपका n के ही बराबर होता है। चाहे आप इसको सोल्व करके देख लीजिए, 6c5 को यदि आप सोल्व करोगे तो यहाँ फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल 5 और 6 में से 5 गए 1, एक फैक्टोरियल 1 ही होता है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो फैक्टोरियल 6 का मतलब हुआ 6 गुना में 5 गुना में 4 गुना में 3 गुना में 2 गुना 1 और डिवाइड बाई वही आ जाएगा 5 4 3 2 1, तो ये कैंसिल कितना आ गया 6 आ गया। तो यहां पर भी मैं फॉर्मूला बताना चाहूंगा आपको, ये होता है NCn-1, ये भी किसके बराबर होता है n के बराबर होता है। देखिए ये फॉर्मूले हमें याद रखने होंगे, हमें समय को बचाना है, समय हमारे पास बहुत ही कम होता है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, इस वजह से समय को हमें बचाना है। तो ये 6c5 यानी NCn-1 बोला जाएगा। यदि आपके इंडेक्स से एक कम वैल्यू आ जाए r की, जो ये r की वैल्यू होती है, ये r की वैल्यू होती है, दिस इज इक्वल टू r, ये r होता है हमारे पास, तो ये जो r की वैल्यू है ये यदि इंडेक्स से एक कम आ जाए तो वो भी आपका किसके बराबर होता है, इंडेक्स के बराबर होगा। जैसे 6c5 है वो आपका कितना आ गया 6 आ गया। मैं पूछता हूं 11c10 तो ये कितना आएगा आपका 11 आएगा। मैं पूछता हूं 18c17 तो ये कितना आएगा आपका 18। यानी नीचे वाली जो ये टर्म है ये आपका इंडेक्स से एक कम होना चाहिए। इंडेक्स अगर 18 है तो नीचे वाला 17, तो इसका आंसर 18 डायरेक्ट याद रखिए। तो यहां से आपके पास डायरेक्ट वैल्यू 6 आ गई और 6 आपके पास सेकंड टर्म में भी मिलेगी, यानी यहां पर भी 6 यहां पर भी 6, तो 6 और 6 12 हो जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा और a की पावर 1 b की पावर 5 यानी a गुणा में b की पावर 5। ये आपके पास रिजल्ट हो जाएगा
इसका सॉल्यूशन यानी इसका यहाँ पे एक्सपेंशन। ये तो हमारे पास एक्सपेंशन आ गया। अब इसी एक्सपेंशन की हेल्प से, इसी एक्सपेंशन को देखते हुए हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 होल पावर 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 होल पावर 6। अब ये तो हमने एक्सपेंशन सोल्व किया, इस एक्सपेंशन की तर्ज पे इसके ऊपर हमें इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, a की वैल्यू है वो किसके कंपैरिजन में आएगी, √2 के ऊपर। b की वैल्यू है वो 1 के साथ कंपेयर किया जाएगा। यानी अब हम यहाँ पे तुलना करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे कि a और b की वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए a की वैल्यू यहाँ पे √2 और b की वैल्यू है वो 1। इधर में देखिए a की वैल्यू √2 और b की वैल्यू 1। बाकी प्लस माइनस आपका सेम टू सेम वही पोजीशन पे है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्रॉम कंपेयरिंग यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम कंपेयरिंग, हम यहाँ पे कंपेयरिंग करेंगे और कंपेयरिंग करने के बाद आपके पास a की वैल्यू क्या होगी, √2 और b की वैल्यू हो जाएगी 1। अब a की वैल्यू √2 और b की वैल्यू 1 पुट कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए क्वेश्चन में 12 और a की वैल्यू √2 यानी √2 की पावर 5, √2 की पावर 5 और b की वैल्यू 1 इंटू में 1 लिखोगे तो सेम प्लस में 40 और यहाँ पे आ जाएगा √2 की पावर 3 और 1 की पावर 3 करें तो 1 ही रहेगा, प्लस 12 इंटू में √2 और यहाँ b की वैल्यू 1 की पावर 5 1 रहेगा। अब ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया, इसका सॉल्यूशन कर दीजिए थोड़ा सा। 12 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल पावर 5, यानी स्क्वायर रूट की आप 5 बार गुना करेंगे, स्क्वायर रूट को 5 बार गुना करेंगे तो देखिए स्क्वायर रूट इंटू में स्क्वायर रूट 2 बार अगर आप गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी 2 आ जाएगा। 2 बार आपने गुना करी तो 2 आ गया, 5 बार अगर गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 1-2 बार और गुना करके देखो ये भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो 2 2 जा 4 और 1 √2 और गुना हो जाएगा, इट मींस 4 √2 यानी ये आ गया आपके पास 4 √2। ठीक है, आगे देखिए प्लस का 40 प्लस का 40 गुना में √2 की 3 बार गुना करेंगे हम की बार, √2 गुना √2 गुना √2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो वो आ जाएगा 2 √2 हो गया आपके पास, 2 √2 आ गया और प्लस में ये 12 √2। सभी को अब ऐड कर देते हैं, सभी में देखिए √2 सभी में आया हुआ है तो √2 तो आप कॉमन ले लीजिए और आपके पास पीछे क्या बच गया, देखो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाई 4, 12 की गुना 4 से कर देंगे, 12 3 36 12 चौक 48 तो 48 आ जाएगा, 40 गुना में 2 80 हो जाएगा, इसके बाद प्लस का 12 तो 12 बच गया। अब सभी को हमें ऐड करना होगा तो 8 और 2 10, एक कैरी हो जाएगी और 8 4 12 13 और 1 14 14 आ जाएगा, यानी 140 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका आंसर होगा 140 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, किसकी वैल्यू आई है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 होल पावर 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 होल पावर 6। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इस एक्सपेंशन को सोल्व करना है, a प्लस b की पावर 6 को सोल्व करना है, a माइनस b की पावर 6 को सोल्व करना है और फिर हमें इसको सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट क्यों किया, यहाँ माइनस का साइन था, सबट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ गया और इस रिजल्ट में फिर a और b की वैल्यू रिप्लेस कर दी जाए। a और b की वैल्यू आपके पास ये चेंज भी हो सकती है, हो सकता है कोई क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दे रखा हो, यहाँ पे √2 प्लस 1 की जगह पे कुछ और आ रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। इस तरह के आपके पास बहुत से क्वेश्चन है। मैं बताना चाहूंगा कि कई बार ये √2 और 1 होता है, इसकी जगह पे कुछ और भी चेंज होके आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन में इसी के ऊपर बता देता हूं आपको, इस √2 प्लस 1 इसकी जगह पे आपके पास ये आ जाए, अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इस तरह का, हम ये दिया गया हो x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 6, एक तो ये टर्म दी गई हमें प्लस, अब यहां प्लस का है और यहां
माइनस का है, ये ध्यान रखना हमें, ये माइनस का है, और यहां जाएगा x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 6। इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो क्या करना पड़ेगा आपको, देखो ध्यान से ध्यान से देखिए बेटा, ये आपके पास a की जगह पे x, b की जगह पे रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और पावर इसमें भी 6 है, पावर इसमें भी 6 है, बाकी ये a की जगह पे b की जगह पे ये भी 6, पावर इसमें भी 6 इसमें भी 6। फर्क इतना है कि इस एक्सपेंशन में यहां माइनस है और यहां पर क्या है प्लस। आपको वैल्यू इसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर कंपेयरिंग तो हमने कर लिया, लेकिन फर्क इतना आ गया कि ये प्लस है यहां माइनस है, तो आप ऐसा कर दो, यहां पर हमने सब्ट्रैक्ट करने की जगह पे हम यहां ऐड कर देंगे, और ऐड करेंगे तो आपके पास जो ये कटे हैं ना, ये जो टर्म कैंसिल हुई है ये बच जाएंगी, और जो यहां पे बची हुई है वो सारी कट जाएंगी, यानी इनका उल्टा हो जाएगा। जैसे यहां हमने निशान चेंज कर दिया था, तो आपको निशान चेंज नहीं करना जब ऐड करोगे, तो यहां पर आपको जो टर्म बची हुई है ये तो कट जाएंगी, और जो कटी हुई है वो बच जाएंगे आपके पास, और फिर उसी तरह से a का मान x पुट कर देंगे और b का मान स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 रिप्लेस कर देंगे a और b का मान। क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका समझिए, आसान बनाना है क्वेश्चन को हमें। यदि आप इस तरह करने लग गए ना, इसका एक्सपेंशन खोलने लग गए बाइनोमियल से, तो उससे फिर आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा। क्वेश्चन को आसान बनाइए, यहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन को नहीं करना एक्सपेंड, अगर एक्सपेंड करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप सीधा यहां पे करिए, इस तरह से a प्लस बी का करिए, a माइनस बी का करिए, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया ऐसे कैसे, फिर ऐड करना है आपको, यहां पर ऐड करना है तो ऐड करो, ऐड करने के बाद 3-4 टर्म कटेंगे, 3-4 बचेंगे आपके पास, जैसे यहां पर बची थी हमारे पास, और फिर आप a का मान x पुट कर दो, b का मान स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और पुट करने के बाद आपका 2 ही लाइन का क्वेश्चन है, इसी तरह से बिल्कुल सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन होगा यहां पे, ये तो हमारी टाइप थी सेकंड टाइप क्यों थी ये, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइप में आपको क्या बताया था कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं हम, किसी एक्सपेंशन में टर्म्स की संख्या कैसे निकालेंगे, और उसी टाइप के बाद दूसरी जो टाइप थी वो हमारे पास कोई भी बाइनोमियल है उसको एक्सपेंड करना हमें सीखना था, तो वही टाइप है ये, बाइनोमियल को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव था पिछले क्वेश्चन की बजाय। अब अगला जो क्वेश्चन है वो मेरा इस तरह का आता है, तीसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। कई बार आपको ये पूछ लेंगे कि 98 की पावर 6 बताइए सोल्व करके क्या आएगा, या फिर ये पूछ लेंगे 102 की पावर 18 बताइए सोल्व करके क्या आएगा। ठीक है कि नहीं, या इसके अलावा ऐसे पूछ लेंगे 998 की पावर 5, या पावर यहां पे लिख दिया मैंने 11, सोल्व करके बताइए कैसा आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं तो यहां पर हमें ऐसी पूर्ण वैल्यू देखनी है इनके नजदीक, जिससे कि कैलकुलेशन को आसान किया जा सके। जैसे कि यहां 98 है, 98 को मैं क्या लिख दूंगा, 100 माइनस में 2 होल पावर 6। अब 100 और 2 की कैलकुलेशन होगी ना आसान। 102 को क्या लिख दूंगा, 100 प्लस 2 होल पावर 18, कैलकुलेशन दोनों की आसान हो जाएगी। इसी तरह से 998, तो इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 होल पावर 11, इसकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको बिल्कुल ये कन्वर्ट करके और उसके बाद एक्सपेंड करना। एक्सपेंड करने का तरीका हमने सीखा है पहले, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने एक्सपेंड किया था, बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करना है। तो इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन करवाना चाहूंगा आपको। देखिए बिल्कुल इसी पैटर्न के अंदर क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 10.1 होल पावर 4, ये है 10.1 होल पावर 4, तो इसको एक्सपेंड करना हमें। तो पहले मैं इसको 2 पार्टों में कन्वर्ट कर लेता हूं, बाइनोमियल बना लेता हूं इसको, बाइनोमियल। फिलहाल ये एक ही टर्म है, इसको मैं बाइनोमियल में कैसे चेंज करूंगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 10 प्लस में 0.1 और होल पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके।
10 प्लस में 0.1, अगर मैं 10 के अंदर 0.1 जोड़ता हूं तो ये आएगा 10.1। ओके, अब इसके बाद में इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर देता हूं। 10 प्लस में 1/10, डेसिमल को मैंने हटा दिया, डेसिमल को रिमूव कर दिया, डिवाइड में 10 लिख दिया। अब यहां पे मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाता हूं, a प्लस बी की होल पावर n का फॉर्मूला, यानी nc0 a की पावर n b की पावर 0। जो एक्सपेंशन हमने सीखा है, जो स्टैंडर्ड हमने एक्सपेंशन सीखा है बाइनोमियल का, वो लगाएंगे तो क्या वैल्यू बनेगी देखिए ये आपके पास। सबसे पहले nc0, n का मतलब होता है आपका इंडेक्स, तो इंडेक्स यहां पे है 4, तो आ जाएगा 4c0। a की पावर सबसे ज्यादा, a का मतलब फर्स्ट कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट है आपका 10, तो 10 की पावर सबसे ज्यादा हो गई 4, और b की पावर सबसे कम 0, तो पावर 0 यहां पे बनी रहेगी। इसके बाद सेकंड टर्म 4c1, 10 की पावर कम हो जाएगी और 1/10 की पावर आपकी आ जाएगी यहां पे 1, एक पावर बढ़ जाएगी यहां पे 0, यहां पे 1। फिर आगे 4c2, 10 स्क्वायर हो गया और 1/10 का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। फिर आ जाएगा 4c3 और यहां आ जाएगा 4c3, 10 की पावर 1 और 1/10 होल क्यूब। और फिर आ जाएगा 4c4, 10 की पावर 1 है, आगे 10 की पावर 0 हो जाएगी और 1/10 की पावर 4। ये आपका एक्सपेंशन हो गया। इस तरह से हमने एक्सपेंड कर दिया है। जब ये दोनों बराबर आ जाए 4c4, तो आपकी वो लास्ट टर्म बनेगी। अब सोल्व कर लेते हैं, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 4c0 का आपका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, क्योंकि आपको बताया गया था nc0 क्या होता है, 1 होता है, और n भी 1 होता है, ठीक है कि नहीं। nc 1 होता है, वो इंडेक्स के बराबर होता है। तो ये मेन फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान रखिए। अब ये 10 की पावर 4 लेंगे, यानी कि 10 की आप 4 बार गुणा करेंगे, तो 10 की 4 बार गुणा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा आपके पास। 4 बार गुणा करेंगे तो 10,000, और ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, तो सेम आ जाएगा। 4c1 हो गया 4, 10 रेज़ टू द पावर 3, यानी 10 की पावर 3, 1000 हो जाएगा, 1000, और गुणा में 1/10। इसी तरह आगे 4c2, इसको तो सोल्व कर लो, 4c2 क्या आएगा, एक्सपेंड कर लो, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय नीचे बढ़ेगा 2 का फैक्टोरियल, फिर 4 में से 2 घटा दो, 2 का फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल 4 है, इसको ब्रेक कर दो, 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, नीचे 2 फैक्टोरियल तो 2 गुणा 1, और आगे भी 2 गुणा 1, तो 2 गुणा 1 कैंसिल, 2 से कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 6 आपका, ये आ गया 6। और 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 हो जाएगा, और 1/10 का स्क्वायर लेंगे तो 1/100। अब प्लस में 4c3, ये आपका 4 हो गया, 10 सेम, और 1/1000, और प्लस 4c4 1, और 1/10 की पावर 4, यानी कि 10,000, 10,000, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। यहां पे 100 से 100 कैंसिल, यहां पर एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहां एक 0 कैंसिल, एक 0 यहां पे भी कैंसिल, तो आपके पास क्या रिजल्ट बनेगा देखिए, ये तो बन गया 10,000, 10,000, प्लस में ये 400, 400, प्लस में 6, ठीक है। और यहां बच गया 4/100, 4/100, 4 को 100 से भाग करो, यानी कि आपके पास 4/100 है, तो 4/100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.04, 2 अंकों के बाद डेसिमल लगा सकता हूं। अगर मैं ये दोनों 0 हटाना चाहूं तो डिवाइड में से, अगर ये दोनों 0 डिवाइड में से हटाना चाहूंगा तो यहां पे 2 अंकों के बाद पीछे से 2 अंकों के बाद डेसिमल लगाना चाहूंगा 0.04, तो आपके पास आ जाएगा 0.04। इसी तरह से यहां पे बच गया 1/10,000, तो यहां पे आपके पास है 4 0 होने का मतलब पीछे से आपको 4 अंक छोड़ के फिर डेसिमल लगाना होगा। यहां पे 1 है ना, ऊपर आपके पास 1 है, तो पीछे से 4 अंक छोड़ दो, 1 2 3
4 और यहां डेसिमल लगा दो, यहां अपने हिसाब से 0 लिख दो। अब इन सभी को हम ऐड करते हैं, ये यहां पे आपके पास केवल 6 है, तो इन सभी को ऐड करें तो पहले तो इन तीनों को ऐड कर लो, इन तीनों को ऐड करें तो सीधा हो गया, देखो 10,406, ये तो डायरेक्ट ऐड हो गया 10,406, ठीक है। अब आगे ये आपके पास पॉइंट के अंदर है, तो इनको भी अगर आप ऐड करोगे तो ये यहां पे पॉइंट लगा के 0,4 और फिर 0,4 इसके अकॉर्डिंग करें तो 0,1, ठीक है। ये आपके पास इनका ऐड करने के बाद सॉल्यूशन हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। इस तरह से आपको करने पड़ेंगे कैलकुलेशन, थोड़ी सी इस टाइप में ज्यादा रहेगी, मतलब कितनी ज्यादा तो नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बाकी थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारे पास, ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन में आपको और बताना चाहूंगा, लास्ट क्वेश्चन है जो आज के लिए है, यानी कि वहां पर आपको बाइनोमियल की हेल्प से ही करना है, और करना क्या है वहां पे ये बताना है हमें कि एक बाइनोमियल आपके पास प्रॉपर्टी, बाइनोमियल का कोई एक्सपेंशन दिया हुआ है और एक हमारे पास पार्टिकुलर वैल्यू है, तो उन दोनों के बीच में बताना होगा कि कौन सी टर्म आपके पास बड़ी है, कौन सी टर्म छोटी है। तो देखिए इसके ऊपर लास्ट क्वेश्चन है अपना, जैसे कि हमें दिया गया हो क्वेश्चन, हमें गिवन है 1.2 होल पावर 400 और 800, इन दोनों में से बताना है कौन सी टर्म बड़ी है और कौन सी छोटी है। ऐसा क्वेश्चन आपको कई जगह पे मिलेगा, कई क्वेश्चन इस तरह के एक्सरसाइज में भी है, एग्जाम्पल्स में भी है, तो हमें क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। कई बार ये जो पावर है ये 400 की बजाय 4,000, 10,000, 1 लाख और भी बड़ी हो सकती है पावर, लेकिन पावर को देख के हमें नहीं घबराना है, क्योंकि हमें केवल यहाँ पे एक्सपेंशन को जब सोल्व, इस बाइनोमियल को जब हम सोल्व करेंगे, इसका एक्सपेंशन बनाएंगे यहाँ पे, यानी इसको एक्सपेंड करूंगा मैं, तो इसको ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, क्योंकि यहां पर ज्यादा एक्सपेंड हम कर भी नहीं सकते हैं। यहां पर 400 दिया है, क्या हम 400 टाइम्स तक वैल्यूज निकालेंगे? नहीं, हमें जरूरत नहीं है। इसको केवल मैं 2 या 3 स्टेप्स में ही कंप्लीट कर लूंगा, ज्यादा जरूरत नहीं है। मेरे को केवल इतना बताना है कि ये संख्या बड़ी है या ये बड़ी है, यानी इसमें और इसमें मेरे को ग्रेटर वैल्यू और जो छोटी वैल्यू है, उस स्मॉलेस्ट वैल्यू है, उसके बारे में बताना होगा। तो यहां मैं इसका एक्सपेंशन थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, 1.2 होल पावर 400 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस में 0.2 होल पावर 400। अब इसका मैं एक्सपेंशन सोल्व करता हूं, तो देखिए 400C0 होता है पहला, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट की पावर हाईएस्ट, यानी 1 की पावर हाईएस्ट 400, 1 ही रहेगा। सेकंड कंपोनेंट ये है 0.2, 0.2 की पावर 0, वो भी 1 ही रहेगा। प्लस अगला है 400C1, 400C1 फर्स्ट कंपोनेंट आपका 1 की पावर अब की बार 1 कम, यानी 399, वो भी 1 ही रहेगा। और 0.2 है, इसकी पावर अब 1 आ जाएगी। इसके बाद आगे है 400C2, अब 1 की पावर 398, तो वो तो 1 ही आएगा, और 0.2 की पावर अब की बार 2 हो जाएगी। प्लस अब आपको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आपको केवल यहीं तक पता लग जाएगा कि इसका आंसर 800 से छोटा है या बड़ा है। आगे की टर्म तो हमें निकालने की जरूरत है ही नहीं, और अगर निकालोगे भी तो कहां तक निकालते चलेंगे हम? यहां पर तो 400C0, 400C1, 400C2 और लास्ट में तो हमें 400C400 तक जाना होगा। तो इतनी लंबी रेंज में हम नहीं निकाल सकते, ना ही हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी इतनी। तो हमें उतनी ही सॉल्यूशन करने हैं जहां तक हमें जरूरत है। तो इनको सोल्व करके देखिए एक बार क्या आता है। अब देखो यहां पर मैंने आपको बताया था NC0 क्या होता है? 1 होता है। तो यहां पे 400C0 आपका 1 into 1 into 1 क्या आ जाएगा? रिजल्ट 1 आ गया।
फिर यहां पे फॉर्मूला बताया था NC1, ये N होता है। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले अब आपके यहां काम आएंगे इस तरह से। NC1 होता है एंड ये सेम इंडेक्स, तो यहां पे 400C1 क्या आ जाएगा, 400 डायरेक्ट आ जाएगा। और 0.2 इसका मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेसिमल को हटा देता हूं, अपॉन में 10 कर देता हूं, प्लस 400C2, 400C2 इसकी वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, क्या आएगी डायरेक्ट हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए 400 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, 2 फैक्टोरियल, और 400 में से 2 घटाएंगे तो 398 फैक्टोरियल। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 400 गुणा में 399, ये कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को 2 गुणा 1 कह सकते हैं, 2 से कैंसिल करोगे तो ये कितने में कैंसिल हो गया, 200 पे कैंसिल हो गया। और ये कैलकुलेशन आपके पास एक बहुत बड़ी संख्या में आपको कैलकुलेट करने के लिए मिलेगी। तो आप ज्यादा इसको सोल्व ना करें, केवल इतना लिख देंगे हम यहाँ पे कि 200 मल्टीप्लाई बाई 399, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 399, ठीक है। अब यहां पे आ गया 0.2 का स्केयर, 0.2 का स्केयर करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास, 2 बार गुणा करनी पड़ेगी, यानी 0.2 और 0.2 की गुणा करेंगे तो 2 2 का 4 हो जाएगा, और 2 अंकों के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो ये 0.04 बनेगा आपका। 0.04 को मैं सोल्व करता हूं यहां पे, तो 4 अपॉन में 100 आ जाएगा, ठीक है। अप टू बाकी ऐसे कैसे रहने दो, अब सोल्व कर दीजिए थोड़ा सा, तो यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए ये शायद मेरे हिसाब से 400 की जगह पे 4000 है पावर। ये पावर यहां पे अगर 4000 है, ये 400 नहीं है, यहां पे शायद पावर 4000 है। आप एक बार चेक कर लेना, शायद 4000 है, उसी के अनुसार ये क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या बनता है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 40 दूने 80 और 1 81, तो ये हो गया आपके पास। प्लस में आप 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास ये रिजल्ट बच गया, 4 2 8 और 8 मल्टीप्लाई बाई 399। अब भी ये संख्या देखिए क्या आती है, यहां से सॉल्व करें तो 81 प्लस में 8 की यहां गुणा कर देंगे, 8 की गुणा करें तो यानी 8 की मल्टीप्लाई यहां पे करते हैं तो क्या आएगा आपके पास, 81 प्लस में 8 की मल्टीप्लाई करते हैं, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, तो 2 तो आपके पास आ गया 7 कैरी में, ठीक है। 9 8 जा फिर 72, 72 में फिर 7 ऐड कर दो 79, और फिर 7 आपके पास कैरी, 8 3 जा यानी इनकी गुणा कर रहे हैं ना, 8 3 24, 24 और 7 24 और 7 31, तो यह आपके पास 3192 आ गया। और आगे भी टर्म आपके पास चल रही है, तो 3192 में 81 जोड़ेंगे तो ये जो संख्या है ये बताओ कि 800 से ज्यादा है या कम है। तो यही संख्या कितने से ज्यादा होगी, 800 से ज्यादा होगी, तो हम कह सकते हैं दिस इज ग्रेटर देन 800, की ये वाली जो वैल्यू है ये 800 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन होगी। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में 4000 है तो आपको ये तीसरे वाला स्टेप ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहीं तक आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें और ऐसे आपको कैलकुलेशन को सॉल्व करके देखते रहना है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।